याद करो अल्लाह की नेमत को जो अल्लाह ने तुम पर की थी। ये वो कौम थी जिसको फिरौन से निजात दिलाकर मूसा अलैहिस्सलाम वादिय ती में लेके आए थे। यहूद जो थे ना, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, इनको वाइप ऑफ नहीं किया गया था। उनके ऊपर भी जितने अजाब आए थे, 7 डिफरेंट किस्म के अजाब आए थे। अब यहाँ पे आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर फरमाया व इस कौला मूसा लिकौमिही, और जब कहा मूसा ने, और याद करो, इस जब होता है ना, जब किसी बंदे से कहते हैं और जब जब पता है ये चीज याद, बात ऐसे हुई थी, तो हम कब कहते हैं कि याद करो ये बात ऐसे नहीं हुई थी। तो वही बिल्कुल लहजा, आप कुरान का आप माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, आप इतनी देर से क्लासेस ले रहे हैं। अब कुरान को जब आप पढ़ते हैं ना, तो आप उसको उसके लहजे पे गौर किया करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह से कहा कि याद करो, इनको कहो मूसा कि वह इस कौला मूसा लिकौमिही, जब मूसा ने अपनी कौम को ये कहा था उज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, कि याद करो अल्लाह की नेमत को जो अल्लाह ने तुम पर की थी। अब यहाँ पर अलैकुम जो तुम पर की थी, अब यहाँ पे जरा पॉज देके थोड़ा सा आप ये देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम किस कौम को कह रहे हैं। ये वो कौम थी जिसको फिरौन से निजात दिलाकर मूसा अलैहिस्सलाम वादिय ती में लेके आए थे। अब ये कौन लोग थे? ये नबियों की औलाद थे। अब देखिए, जिन कौमों का जिक्र आता है ना, जब हम किससे पढ़ते हैं, कौम हूद के साथ क्या हुआ था, लूत के साथ क्या हुआ था, फलां कौम के साथ क्या हुआ था, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि वहां पे नबी आए थे, उन्होंने नबियों की बात नहीं मानी। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अजाब आ गया और उन लोगों को वाइप ऑफ कर दिया। यहूद जो थे ना, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, इनको वाइप ऑफ नहीं किया गया था। ये अपने जमाने के मुसलमान थे, जैसे आज हम मुसलमान हैं। इनके भी नबी थे, ये अपने नबी को मान रहे थे, ये अपनी किताब को भी मान रहे थे, है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली आप देखिए, हमारे भी नबी है, हम नबी को मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी किताब को भी मानते हैं, हम अल्लाह को भी मानते हैं। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी कौम को ये कहा था, इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, जैसे आज हम अपने आप को कहते हैं कि अगर मुसलमान है ना, तो बस अल्लाह ने कह दिया कि बस ये हम तो बख्शे ही जाएंगे। और वो सारी की सारी चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ना कि पहले वो थी, अब मैंने तुम्हें चुना है। तो वही चीज जो उनको दी थी और वही चीजें जो उन्होंने नहीं की, आज आप कंपेयर करके देखिएगा कि वही नहीं हम लोग कर रहे होते। क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार बताते हैं, देखो ऐसा ना करना जो उन्होंने किया था। उनके ऊपर भी जितने अजाब आए थे, 7 डिफरेंट किस्म के अजाब आए थे। इंडिविजुअली आप देखें कि हम कितनी दफा ऐसी मुश्किलों में फंसते हैं ना, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके ऊपर भी डिफरेंट तरह के अजाब, और आगे देखिएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि वो मेरी तरफ से बलाओं में रब्बिहिम, उनके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो अपनी तरफ लिया कि उनके ऊपर जो इतनी अजीम बला थी ना, बला मतलब मुसीबतें थी, वो अल्लाह की तरफ से आ रही थी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किप्ती जो थे ना, जो वहां पे फिरौन की कौम थी, उनके जरिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके ऊपर अजाब भेज रहे थे। तो आप देखिए कि आज भी आप देखें, अब अगर हम देखते हैं कि मुसलमानों की आज क्या हालत है, हम तो सामने वीडियो आती है, अब तो दौर फर्क है ना, हम देख सकते हैं। तो आप सोचें कि हम वो वीडियो नहीं खोल सकते हैं, हमारे दिल कांप जाते हैं। तो उस वक्त भी सेम ही चीज आपको लगेगी आज की। मैं इसलिए आपको वो पिक्चर बताना चाह रही हूँ कि आप वो पिक्चर अपने आंख में रखेंगे ना, तो आज की पिक्चर को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वही तो दौर है। लोग नहीं बदले, लोग वैसे के वैसे चल रहे हैं। उसी तरह से देखिए, जो बुराइयां हैं वो अपनी तरह से जा रही हैं, और जो जो लोग अपने आप को चेंज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अपने अभी उम्मे हबीबा के बारे में पढ़ा, उम्मे सलमा के बारे में पढ़ा कि किस तरह से रदी अल्लाह अन्हुमा, किस तरह से इन्होंने अपनी जिंदगियों को बदला था, और उस वक्त भी बुराइयां थी। आज भी आप देखें कि जो जिहाद कर रहे हैं ना, अपने आप को चेंज कर रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं? कि मेरे रब को ये पसंद है, मेरे अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा, मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। तो जिनको ये समझ आ गई ना, अब वल्लाही वो कामयाब हो गया।